आज के टॉपिक में हम 8वीं क्लास गणित में सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। किस तरीके से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। अभी हमारा उद्देश्य भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण बने हैं, इसे आप बनाकर अभ्यास करेंगे। अगर हम प्रश्नावली 1.4 में आते हैं तो यहाँ पर हम किसी भी उदाहरण को लेकर समझा सकते हैं भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सवाल का तीसरा क्वेश्चन 1024 का वर्गमूल निकालेंगे कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो आइए, मैंने यहाँ पर आपके लिए बना के रखा हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका भाग विधि से 1024 का वर्गमूल निकाला गया है। कैसे निकालते हैं? उसके लिए सबसे पहले भाग के अंदर 1024 लिखिए। 1024 जैसे यहाँ पर कुल 4 अंक है तो 2-2 की जोड़ी बना सकते हैं। अगर 5 अंक है तो लेफ्ट से एक अंक को छोड़कर बाकी के राइट के अंकों की 2-2 की जोड़ी बना सकते हैं। तो विषम संख्या होने पर पहले वाले अंक को छोड़कर बाकी के जोड़ी बना सकते हैं, और सम संख्या होने पर शुरू से 2-2 की जोड़ी बना सकते हैं। जैसे 1024 में 4 अंक हैं तो यहाँ पर जोड़ी बनी है 10 और 24 की। अब ये है 10। सबसे पहले 10 को भाग देंगे किसी ऐसी संख्या से जिसको उसी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो उसका मान 10 या 10 से कम आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो भागफल में भी 1 रखना पड़ेगा। 1 एकम 1 10 से काफ़ी छोटा है, हटा रहे हैं। 2 रखते हैं यहाँ, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, अभी भी छोटा है काफ़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिया है। 3 तिया 9। अगर मैं 4 लेता तो 4 चौक 16, 10 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं 3 लिया हूँ। यहाँ पर जो अंक यहाँ पर मैं लूँगा उसी अंक को भागफल के रूप में उपयोग करते हुए इससे गुणा करूँगा और वो मान यहाँ लिखूँगा। लिखने के बाद 10 से 9 को घटाया गया, 10 से 9 को घटाने पर 1 आया। अब जो बची हुई जोड़ी है उसको पूरे का पूरा नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार लिखने पर ये पूरा 124 हो जाएगा। जिस संख्या के द्वारा मैंने गुणा किया था उसी संख्या को दूसरे बार फिर से जोड़कर नीचे लिखा जाता है। जैसे 3 लिया था तो 3 में 3 जोड़ने पर 6 होता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिया होता तो 4 और 4 8 हो जाता। तो 3 और 3 6 लिया हूँ। यहाँ पर अभी जगह आप छोड़ देंगे। पहले आप देखें कि आपने क्या लिया है। 124 लिया है। अब यहाँ पर क्या संख्या आएगी? शुरुआत करेंगे यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 1 रखेंगे तो भागफल में भी 1 रखना पड़ेगा। 61 एकम 61 हो जाएगा, मतलब इस भागफल से पूरे 61 को गुणा करना पड़ेगा। तो 61 एकम 61 काफ़ी छोटा है उससे। अगली बार में 2 रखा तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। तो 62 दूनी जब अपन करेंगे तो 124 हो जाता है, और 124 से 124 पूरा पूरा कट जाता है। तो ये जो हमारा आंसर आता है ये भागफल विधि से 1024 का वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा? 32 होगा। समझ में आ रही मेरी बात? और एक आध एग्जाम्पल हम चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैं पुस्तक से एक उदाहरण आपके लिए और ले लेता हूँ, फिर मैं एक दशमलव वाला बता दूंगा, फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा वो। देखें, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है
जरूरी नहीं कि हर बार सम संख्या मिले, विषम संख्या भी मिलेगी, आप लोगों के लिए मिलेगा, वो आगे आएगा देखेंगे। तो यहाँ पर 9409 दो जोड़ी बनाई गई है। यहाँ पर 9 9 निया 81, 10 दहम 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 निया 81 लेकर घटाएंगे, 94 से 81 घटाएंगे 13, जो संख्या ली गई है उसी संख्या से इसको जोड़ देंगे 18। यहाँ पर अभी 7 बाद में देखेंगे। यहाँ पर 94 में 81 गया 13, जोड़ी का अगला अंक है 09, उसे उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 रखकर, यहाँ पर 1 रखकर देखेंगे, 181 एक कम, 181 इससे छोटा है। ऐसे लगातार करते जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब अगर यहाँ पर 7 रखा जाता है तो 7 रखने पर 7 से गुणा करेंगे तो 1309 वापस मिल जाता है, पूरे का पूरा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 9409 का वर्गमूल 97 होगा। तो इस प्रकार भागफल विधि के द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। हम चाहे तो यहाँ पर दशमलव वाले मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव वाले मान देखिए यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है। दशमलव वाले मान कैसे ज्ञात किया जाता है यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। मैं इसके बाद और आप लोगों को एक समझा दूंगा। देख सकते हैं ये 8772.00 को यहाँ पर भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। सेम वही 9 निया 81 दो की जोड़ी अभी भी बनी हुई है। दशमलव को भूल जाइए आप, वो दशमलव जब जहाँ यूज़ होगा वहाँ पर देखा जाएगा। अभी आप बस देखिए कि 87 किसके वर्ग को करने से आता है, 9 निया 81 में आ रहा है, ठीक है। 87 में 1 गया, 6 बचा, अगली जोड़ी 72 को उतार लिए, 672, इधर 9 और 9 18 हो गया। अब 1 लगा के देखेंगे 181 हो जाएगा, 181 एक कम 181, 2 लगाएंगे 182 दूनी 182 करके देखेंगे, 3 लगाने से 549 आ रहा है। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा कम आना चाहिए, जैसे आप लोग भाग देते हैं। तो इस बार हमने यहाँ पर 3 लगाया, यहाँ पर 3 लिखा, 183 दिया, 549 घटा दिया, आंसर आ गया 123। अब जब अगली जोड़ी को उतारेंगे तो देखेंगे कि बीच में दशमलव लगा है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर दशमलव लगेगा और यहाँ पर 00 उतर जाएगा। अब 183 था, 3 से गुणा किया था तो वही 3 को जोड़ेंगे, तो 183 और 3 186। अब यहाँ पर फिर वही अंक लेंगे जैसे यहाँ पर चलेगा पूर्वानुसार, इतना आया मान, फिर वो संख्या को इसमें जोड़ेंगे 1866 में तो 1872 हो जाएगा। अगला 00 को फिर उतारेंगे, दशमलव एक बार लग चुका है तो बार बार नहीं लगाएंगे, फिर वो मान को यहाँ पर फिर घटाएंगे। ये इस प्रकार से मान आ गया। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक मान निकाला गया है, ज़्यादा मान नहीं निकाला गया है। तो हम कह सकते हैं 8772.0000 का वर्गमूल लगभग 93.65 होगा। इस प्रकार से दशमलव का भी वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक मान और निकाला है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा काट पीट हो गया है बट समझाने के लिए वो भी बहुत अच्छा है। दिख रहा है सभी को? तो यहाँ पर 5.0625 का वर्गमूल निकाला गया है। 5 है, 2 दूनी 4, आप लोग सीख चुके हैं। अब 1 बचेगा, दशमलव है तो यहाँ पर डेफिनेटली दशमलव लगेगा। यहाँ पर दशमलव थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो गया होगा तो दशमलव लग जाएगा वहाँ पर। उसके बाद 06 को उतारेंगे, 106 हो जाएगा। जिस संख्या से गुणा किया रहेंगे वो संख्या जोड़ेंगे, 2 और 2 4, फिर यहाँ पर 106 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा के फिर यहाँ पर कर दिया है तो 84 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 लेंगे तो 106 से बड़ा हो जा रहा है। अब 106 में 84 जाएगा, 22 बचेगा। अगली जोड़ी उतार लिए 25। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 अंक है, विषम संख्या है, इसलिए इकाई 2 जोड़ी फिर 2 जोड़ी, फिर 2 से 2 को जोड़ दिए, 44 हो गया। फिर इकाई के अंक में 5 लगाकर 5 ले लिया तो 2225 आंसर आ गया, पूरे का पूरा कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5.0625 का वर्गमूल 2.25 होगा। एग्जैक्ट माना गया, यहाँ पर लगभग मान भी नहीं आया। तो इस प्रकार आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ठीक है सभी के लिए।